गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस, जहां हम पढ़ रहे हैं टूरिज्म मैनेजमेंट। और आज हमारा टॉपिक है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट। तो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट को तुम समझेंगे ही, उससे पहले हम देखते हैं ट्रैवल एजेंसी कि ट्रैवल एजेंसी क्या होती है। ट्रैवल एजेंसी और ये टूर ऑपरेटर्स, ये दोनों पूरे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इंटरमीडिएटरी का काम करती है। इंटरमीडिएटरी कैसे? जैसे यदि कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मैं एक एग्जांपल बिस्किट के लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कोई एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, बिस्किट बनाती है। ये अपना बनी हुई बिस्किट कस्टमर को बेचती है। अपना बना हुआ बिस्किट वो किसे बेचेगी? कस्टमर को बेचेगी या कस्टमर को सेल करेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कस्टमर तक डायरेक्ट किसी ही प्रोडक्ट को सेल कर पाए या सभी कस्टमर तक उसे पहुंचा सके। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर तक अपना प्रोडक्ट पहले डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है। डिस्ट्रीब्यूटर उसे रिटेलर तक पहुंचाता है, फिर रिटेलर उसे कस्टमर तक पहुंचाता है। प्रोडक्ट जो है पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, फिर रिटेलर को जाएगा, फिर कस्टमर तक जाएगा, तब कस्टमर उसके प्रोडक्ट का यूज कर पाता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इस कस्टमर, जो उपभोक्ता है, जो हमारे वस्तु का उपयोग कर रहा है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो है इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। ये जो है दोनों इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स, ये पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में इंटरमीडिएटरी का काम करती है। जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहां पे मानता हूं कि कोई ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना जो टूर है वो ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर तक पहुंचाती है, या फिर ट्रैवल एजेंसी फिर उसे क्लाइंट तक पहुंचाता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी हैं और ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स जो हैं, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ट्रैवल एजेंसी जो है वो हमारे ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते थे, और टूर ऑपरेटर्स हमारे घूमने फिरने के लिए टूर या अकोमोडेशन की व्यवस्था करते थे। अभी जो दोनों काम है, ट्रैवलिंग का व्यवस्था और अकोमोडेशन का व्यवस्था, या हमारे एक्सकर्शन का जो व्यवस्था है, वो अब दोनों कंपनीज करने लगे, ट्रैवल एजेंसी भी करने लगे हैं और टूर ऑपरेटर्स भी करने लगे हैं। इसलिए हम दोनों को इंटरमीडिएटरी मानकर चलेंगे। तो हमें ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मान के चलते हैं कोई कस्टमर है या क्लाइंट या फिर कोई गेस्ट है या कोई जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलर है, तो ट्रैवलर को अपने शहर से दूसरे शहर में जाना है किसी काम से, या तो घूमने फिरने के काम से या बिजनेस के सिलसिले से जाना है। तो क्या क्या चीज़ें चाहेगा? यदि इसे अपने शहर से दूसरे शहर में जाना है तो इसे किन 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 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? पहला तो जरूरत पड़ेगी ट्रैवलिंग, ताकि वो अपने शहर से दूसरे शहर जा सके। पहली जरूरत है इसकी, कस्टमर की पहली जरूरत क्या पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट, ताकि वो अपने शहर से दूसरे शहर जा सके। अब चूंकि दूसरे शहर जाना है तो वहां उसे रुकना ही पड़ेगा, तो रुकना है तो उसे होटल की जरूरत पड़ेगी, या लॉज की जरूरत पड़ेगी जहां वो अपना नाइट स्टे कर सके, रुक सके। तो कस्टमर की दूसरी जरूरत क्या है? होटल। तीसरी जरूरत, वो दूसरे शहर में जा रहा है, वो स्टे कर रहा है, लेकिन वो किसी काम के सिलसिले से जा रहा है या घूमने फिरने के ही सिलसिले से जा रहा है, वहाँ लोकल उसे व्हीकल की जरूरत पड़ेगी ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। यानी उसको लोकल व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, या तो वो कार हायर कर लें या टैक्सी हायर कर लें, जैसा भी। तो कस्टमर को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट, होटल्स और लोकल कार। अब यहाँ पे देखेंगे कस्टमर जो है वो बहुत ही बिजी पर्सन है और बहुत ही रिच पर्सन है, या नहीं भी रिच पर्सन है, तो वो अपने बिजनेस पे फोकस करेगा, वो अपने काम पे फोकस करेगा, या वो अपने जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करेगा, होटल की व्यवस्था करेगा, या लोकल व्हीकल की व्यवस्था करेगा। हो सकता है वो व्यवस्था कर भी ले, तो क्या गारंटी कि जो जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ वो विजिट कर रहे हैं, वहाँ सभी चीज़ें टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगी? तो इन सब चीज़ों में अक्सर देखा गया है कि कस्टमर का बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। यानी अब जो टाइम इज़ मनी हम कहते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का बहुत सारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाता है और बहुत सारे उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ता है।
तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ी। इससे क्या होगा कि जो भी तीनों ट्रांसपोर्ट होटल की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था जो है वो ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर्स कर देती है। क्लाइंट को इस सब की व्यवस्था नहीं करना पड़ता। वो क्या करिए, क्लाइंट डायरेक्ट इससे सर्विस ना लेकर वो ट्रैवल एजेंसी का सपोर्ट लेगी। वो एक कॉल करेगी या जैसे भी मैसेज करेगी, जैसे भी कांटेक्ट कर सके, ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करेगी या टूर ऑपरेटर संपर्क करेगी। वो क्या करेगा कि वो ट्रांसपोर्ट होटल्स की और लोकल व्हीकल्स की व्यवस्था करके कस्टमर को वापस दे देगा। वो भी एक कॉस्ट के साथ, एक अमाउंट के साथ। कस्टमर को सिर्फ उसे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमर का समय भी बच जाता है और काफ़ी पैसा भी बच जाता है। तो ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर जो है वो क्लाइंट के डिमांड के अनुसार या उनके इंटरेस्ट के अनुसार 2 या 3 दिन का, 4 दिन का टूर या प्लान बनाकर कस्टमर को देती है। तो मैं यहाँ पे बार बार कस्टमर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्रैवल टर्मिनोलॉजी जो होती है उस टर्म्स में कस्टमर के जगह पे हम अधिकतर क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। कोई भी रिटेलर प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा है तो उसमें कस्टमर कहलाते हैं। और यदि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम कार सर्विसिंग में जाते हैं, कार सर्विस कहते हैं, या फिर कोई लीगल कोई वकील हो, उनसे हम रेगुलर कोई काम करा रहे हों तो हम उनके क्लाइंट हो जाते हैं। या डॉक्टर से हम रेगुलर एक ही डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो हम उनके क्लाइंट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। तो उसी प्रकार इस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हम सर्विस देते हैं, इसलिए हम सर्विस ओरिएंटेड हैं, इसलिए क्लाइंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है गेस्ट। गेस्ट, हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में गेस्ट शब्द का भी अधिकतर इस्तेमाल होता है। गेस्ट कौन होते हैं? क्लाइंट और गेस्ट में बारीक सा अंतर है। क्लाइंट वो होता है जो रेगुलर हमसे सर्विस ले रहा है। अब गेस्ट कौन होगा? जो ट्रैवलिंग कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो गेस्ट होगा। तो ये ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर की जो व्यवस्था है, या इसे पहली बार हम कहें तो थॉमस कुक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1841 में पहली बार ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें यह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, होटल अकोमोडेशन, लोकल व्हीकल या जो भी कैरिंग अवेलेबल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए थे सन 1841 में। उसी समय नॉर्थ अमेरिका में अमेरिकन एक्सप्रेस नाम की एक ऐसी कंपनी आई जो ये सारे सेम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की। तो थॉमस कुक और अमेरिकन एक्सप्रेस ने बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे टूर प्लान किए और लोगों को भी इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। पर 20वीं शताब्दी में ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स का काम जो है वो वर्ल्ड वॉर के कारण थोड़ा डाउन हो गया, ठप हो गया। पर वर्ल्ड वॉर के बाद ये फिर से एक नए सिरे से इन्होंने काम को शुरू किया और कई लोगों तक ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स का काम को कई लोगों तक पहुंचाया। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी बनी, जैसे जिंडा एंड कंपनी जो कि आज की TCI है, ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और कॉक्स एंड किंग नाम की कंपनी भी भारत विजिट की, भारत आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद TCI और कॉक्स एंड किंग नाम की कंपनी भारत आई। उन्होंने भारत में भी अपना सर्विस चालू किए। भारत में आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ या विस्थापन हुआ। वे अपने गांव या शहरों से दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, किसी की मजबूरी के कारण या गरीबीवश या कार्य करने के लिए, जैसे भी हो, वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाके रहने लगे। पर उनका जो संबंध है अपने गांव या शहरों के साथ जुड़ा रहा। जो त्योहारों या छुट्टियों पे लोगों का अपना गांव आना, अपना शहर आना जाना लगा रहा। तो लोग अपने गांव या शहर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, यानी ट्रैवलिंग करते थे। ट्रैवल करके वो अपने गांव आते थे या जो उनके घर शहर में हो वो शहर जाते थे। तो यहाँ पे आने जाने के कारण ट्रैवलिंग की मांग बढ़ी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे ट्रैवल का मांग बढ़ता गया। अब चूंकि जनसंख्या बहुत होने के कारण जो ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत अधिक होती थी और जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है बहुत ही कम होती थी। तो उस कंडीशन में लोगों ने अपने सीट रिजर्व करना शुरू कर दिए, यानी तब से रिजर्वेशन की मांग तब से बढ़ी। तो रिजर्वेशन कराने से लोगों को ट्रैवलिंग करने में बहुत आसानी हो जाती थी, क्योंकि वो अगर सीट रिजर्व कर लेते थे तो समय पे उन्हें गाड़ी मिल जाती थी, समय पे उनको अपना आने जाने का व्यवस्था मिल जाता था। पर ये रिजर्वेशन के लिए भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था, या तो वो जैसे बस की बुकिंग करा रहे हैं तो बस स्टैंड जाना हो, या फिर
कई भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो उन्हें जाना पड़ता था, उसमें भी उनका समय बर्बाद होता था। तो इस समय को बचाने के लिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे ट्रैवल एजेंसीज या टूर ऑपरेटर के पास। वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर अपने टिकट्स का व्यवस्था कर लेते थे, अपने रिजर्वेशन जो है इनके माध्यम से करा लेते थे। इस कारण से 1960 में भारत में बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गए, जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के साथ साथ टूर भी प्रोवाइड करने लगे। टूर जैसे, तो यहाँ पे हमने टूर्स के कुछ प्रकार लिखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे पहला है इंटरनेशनल टूर्स। इंटरनेशनल, जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए तो इंटरनेशनल टूर होता है, और यदि हम इंडिया के अंदर ही टूर करते हैं तो वो डोमेस्टिक टूर कहलाता है। तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर्स का भी वो ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो प्लान करने लगे। दूसरा है पिलग्रिम टूर्स। पिलग्रिम टूर्स वो टूर्स होते हैं जैसे कोई भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं ट्रैवलिंग करने, पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो पिलग्रिम टूर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है बिजनेस टूर्स। हम बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं या बिजनेस के सिलसिले में किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वो बिजनेस टूर कहलाता है। चौथा है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। जो पांचवा है एडवेंचर टूर्स। एडवेंचर टूर्स, हम एडवेंचर के लिए कई सारे टूर्स करते हैं, जैसे कि आप बंजी जंपिंग हो गया, बोटिंग, रेसिंग, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग और रोपवे, कारकेड, ये सब टूर्स जो हैं वो एडवेंचर टूर्स के अंतर्गत आते हैं। छठवां है स्पेशल इंटरेस्ट। यदि कोई स्पेशल जगह पे कहीं जाने का अगर उसे पसंद है, मन है, तो हम उनके अनुसार टूर का प्लान कर देते हैं। तो ये सारे टूर्स जो हैं वो 1960 के आसपास प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे इंडिया में। तो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के बहुत सारे लेक्चर हैं, ये हमारा पहला भाग है लेक्चर का। तो बाकी के जो लेक्चर्स हम अगली क्लास में करेंगे। आज जो लेक्चर्स हुए इससे संबंधित कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं या आप डेली जरूरत पड़ेगी इन सब की जानकारी होने के लिए, तो वो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज जो लेक्चर हुए उसमें ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के लेक्चर 1 के प्रश्न। पहला, व्हाट इज ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर्स। दूसरा, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड व्हेन। तीसरा, इन द सेम टाइम विच कंपनी स्टार्टेड इन नॉर्थ अमेरिका। चौथा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर विच कंपनीज विजिटेड टू इंडिया। पांचवा, वाई डिड वी नीड रिजर्वेशंस। छठवां, व्हाट इज रीजन ऑफ ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, which types of tours providing by the travel agencies and tour operators. Next, write the type of tours. तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.